स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती पीआरटी का जो टीआरई 2 हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो टीआरई 2 में एक ही क्वेश्चन पेपर हुआ था, जबकि टीआरई 1 में 2 क्वेश्चन पेपर हुआ था। लैंग्वेज का जो था अलग से हुआ था और जीएस वाला अलग से हुआ था। तो लैंग्वेज जो है केवल क्वालिफाइंग है, 30 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो इस वीडियो में हम लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, उसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम केवल जीएस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके क्वेश्चन जीएस के यहाँ से शुरू हैं। तो सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू है। तो मैथ्स का हम आंसर पता चल रहे हैं, आप सवाल को नोट करिएगा, इसके बाद सॉल्व करिएगा। तो 31 का जो आंसर है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है मैथ का, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41। 41 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। 43 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44। 44 का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 47 का आंसर होगा ए, कोक का। क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। 48 का आंसर होगा बी, बैगनी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। 49 का आंसर होगा सी, उसकी लंबाई की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? 50 का आंसर होगा बी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? 51 का आंसर होगा सी, एथेनॉल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है। किसी ईंधन की दक्षता डाट के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। 52 का आंसर होगा बी, उसके कैलोरी मान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? इसका आंसर होगा सी, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? 54 का आंसर होगा सी, ड्रिप प्रणाली। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। 55 का आंसर होगा ए, एक जोड़ा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है। मानव कान का श्रवण परास क्या है? उत्तर होगा इसका ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उत्तर होगा इसका ए, नीला प्रकाश। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 58 का आंसर होगा सी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। 59 का आंसर होगा बी, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। 60 का आंसर होगा सी, क्रमाकुंचन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61 है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं?
61 का आंसर होगा सी, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? 62 का होगा बी, रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 63 है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं? 63 का आंसर होगा सी, साजी के बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 64 है, ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं? 64 का आंसर होगा सी, डॉक्टर माधुरी गिल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65 है, इटली की प्रधानमंत्री हैं? 65 का आंसर होगा बी, जॉर्जिया मेलोनी। देखिए इस पेपर में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, तो आप ऐसा ना सोचिएगा इसको याद कर लेते हैं, करंट अफेयर वाला पुराना करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है? 66 का आंसर होगा ए, 3167। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 67 है, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, आप करंट को लेटेस्ट से अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2022 की घटना बिपरजॉय था? 67 का आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68 है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा ए, पीएम पोषण योजना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 है, थाबे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है? 69 का आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार सरकार की स्टेट आई कौन है? उत्तर होगा इसका सी, मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71 है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है? उत्तर होगा इसका ए, 70,000 करोड़। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है? उत्तर होगा इसका बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? 73 का आंसर होगा ए, शेखर पाठक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा सी, 4 जनवरी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही है? उत्तर होगा इसका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है? उत्तर होगा इसका ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77 है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है? उत्तर होगा इसका सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78 है, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है? उत्तर होगा इसका बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 79 है, सूर्य है एक? आंसर होगा इसका पीला तारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? उत्तर होगा ए, 179। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81 है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? 81 का आंसर होगा सी, 30 मीटर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 82 है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है? आंसर होगा इसका ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? 83 का आंसर होगा बी, एकल्चरेशन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84 है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? 84 का आंसर होगा बी, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, टेहरी बांध परियोजना संबंधित है? 85 का आंसर होगा बी, संभववादी विचारधारा से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? 86 का आंसर होगा ए, पोडू। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है? 87 का आंसर होगा ए, किजसी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? 88 का आंसर होगा बी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? 89 का होगा बी, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर होगा इसका सी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 91 है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? 91 का आंसर होगा सी, जगदीशपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है ईस्वी संख्या 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 92 का आंसर होगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? 93 का आंसर होगा बी, मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? 94 का आंसर होगा सी, अल हिलाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? 95 का आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? 96 का आंसर होगा बी, सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 97 का आंसर होगा बी, 1940। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 98 का आंसर होगा सी, खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 99 का आंसर होगा सी, 1927। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 है 100 है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? उत्तर होगा सी, शोक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? आंसर होगा इसका बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को किसने दिया था? 102 का आंसर होगा ए, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? आंसर होगा इसका बी, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में से 105 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106 है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 106 के आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 है भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 107 का आंसर होगा ए, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108 है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से पीड़ित हैं? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? 110 का आंसर होगा सी, मूल अधिकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है मैच करना है कौन सा प्रावधान किसमें है? ए है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, यह है अनुच्छेद 42 में है। बी है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 में है। सी है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में है। डी है राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 49 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है? आंसर होगा इसका बी, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर होगा सी, गोवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है दीन दयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं? उत्तर होगा सी, एकात्म मानववाद के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116 है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? आंसर होगा इसका बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? 117 का आंसर होगा सी, 15 नवंबर 2021। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित
करता है? आंसर होगा इसका बी राजस्थान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119 है, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं? आंसर होगा इसका ए औषधि सेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120 है, चाप झील आक्सबो झील पाई जाती हैं? आंसर होगा इसका बी नदी घाटियों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा इसका सी 22 मार्च को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122 है, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है? 122 का आंसर होगा सी असम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? 123 का आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124 है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? 124 का आंसर होगा सी पटसन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं? 125 का आंसर होगा बी जन्म मृत्यु एवं प्रवास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126 है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है? आंसर होगा इसका सी पारिस्थितिक क्षरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है? आंसर होगा इसका बी कोयला खनिकों से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 128 है, तेल स्लिक क्या है? आंसर होगा इसका सी समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129 है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो आंसर होगा इसका बी विशालकाय पांडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130 है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक? 130 का बी होगा, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131 है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है? 131 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि? आंसर होगा इसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133 है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? आंसर होगा इसका सी सीसा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134 है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है? 134 का आंसर होगा बी ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है घट जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 135 है, दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दंड, पुलिस, अपराध, चौथा न्याय, पांचवा निर्णय। तो इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर सी। पहले क्या रहेगा? अपराध, फिर इसके बाद पुलिस आएगी, इसके बाद न्याय होगा, फिर पांचवा क्या है? निर्णय, इसके बाद तब दंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136 है, शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो 136 का आंसर होगा सी है टाइटल। अगला प्रश्न है, रीजनिंग के क्वेश्चन है तो हम आंसर बताते हुए चलेंगे, अब इसको आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर होगा ए राजीव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138 है, इसका आंसर होगा सी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140, तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका आंसर होगा ए 18। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 है, 6 एवं 7 बजे के मध्य घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होंगी। 142 का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143, इसका आंसर होगा सी 240। अगला प्रश्न नंबर 144, इसका आंसर होगा ए 101। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। 145 का होगा सी कमल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। आंसर होगा 146 का ए SH। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 है, यदि आप एक प्रबंधक है और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप 148 का आंसर होगा ए, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है नंबर 149 है,
इसका आंसर होगा बी 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 है, अन्य से भिन्न को चुनिए। आंसर होगा इसका बी। तो ये रही आपकी 120 क्वेश्चन। इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है अलग से सॉल्व करिएगा उसको। बाकी जो क्वेश्चन है उसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसकी अलग से वीडियो बनेगी जो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।